हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मिशन उत्कर्ष पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रारंभ कर रहे हैं। इससे हमारा उद्देश्य एक ऐसे मिशन का प्रारंभ करना है जिसके माध्यम से सभी बच्चों को सही एवं उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सबको विदित है कि वर्तमान जो समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन का ही समय है और वर्तमान समय में ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई है उस क्रांति के हम भी हिस्सेदार बन रहे हैं। इसके साथ ही हमारे इस YouTube चैनल का जो उद्देश्य है वह यह है कि हम सब इस शिक्षा को प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब परिवर्तन होगा, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन के से ही किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और संपूर्ण मानवता में सौहार्द एवं समानता जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए सभी को उचित शिक्षा का प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके साथ ही हम जो ये ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से सभी बच्चों को उचित एवं सही शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। आज 3 जनवरी को ही इस शिक्षा के मिशन का प्रारंभ करने का बहुत सारे कारण हैं हमारे पास, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो उनमें से एक जो महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि आज के दिन हमारे यहाँ पर भारत की जो प्रथम शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक छोटे से गांव नया गांव में हुआ था। और उस क्षेत्र में जन्म होने के बाद उस समय की बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी जिनको खुद सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में महसूस किया, उन सब कठिनाइयों में सबसे पहले तो उन्होंने बाल विवाह को महसूस किया, क्योंकि उनका 9 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था ज्योतिबा फुले से। और इस विवाह के अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि 9 वर्ष की विवाह की आयु में जब उनका विवाह हो जाता है और वो पुणे में अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन खुद जो ज्योतिबा फुले थे वो खुद शिक्षा को एक मिशन के रूप में अपनाना चाहते थे और उन्होंने जो सैद्धांतिक जीवन है उसको व्यावहारिक रूप में भी ढालने का प्रयास किया और उन्होंने खुद अपनी जो पत्नी सावित्रीबाई फुले थी उन्हें शिक्षा प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने भारत का जो सबसे पहला जो महिला शिक्षा को केंद्रित जो विद्यालय था उसका भी प्रारंभ किया और उस महिला शिक्षा के प्रारंभ से संबंधित जो उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया उसको प्रारंभ करने में उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके साथ जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष था वो ये था कि वो दलित जो लड़कियां थी, और इसके साथ ही उस समय तो महिला शिक्षा को भी एक प्रकार के अभिशाप के रूप में देखा जाता था। उन्होंने इस अभिशाप को समाप्त करने का प्रयास किया और उन्होंने शिक्षा को एक हथियार के रूप में अपनाया। इस संघर्ष के दौरान जब वो विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में उनके मध्य अनेक रुकावटें प्रस्तुत की गई। जब वो विद्यालय में अध्यापन कार्य करवाने के लिए जाती थी तो अनेक लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका करते थे, उनके ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप किया करते थे। लेकिन वो इन सब संघर्षों के बावजूद उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि सभी महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाए। सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन को देखकर हमें यही लगता है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग संपूर्ण विश्व में मानवता जैसे मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। उनके जीवन के संघर्ष को देखकर यही लगता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं है वही सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष नहीं है जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। और आज जो हम YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से किस प्रकार से आप सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी उसका जो भी शेड्यूल होगा वो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे यह सूचना सभी को प्रदान की जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।